क्या आप लोग भी पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं? तो सबसे ज़रूरी है कि आपका पीएफ अकाउंट है उसमें जो आपका डेट ऑफ एग्ज़िट है वह अपडेट होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका पीएफ है यानी कि ईपीएफ में डेट ऑफ एग्ज़िट को अपडेट कैसे करें, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। डेट ऑफ एग्ज़िट आपकी नौकरी छोड़ने की अंतिम कार्यतिथि होती है। ये अपडेट होने के बाद ही आप आपका पीएफ है वो ट्रांसफ़र या तो फाइनल पीएफ विड्रॉल जैसी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जो आपकी डेट ऑफ एग्ज़िट अपडेट नहीं होगी तो आप या तो ट्रांसफ़र या फाइनल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यूएन है वो आधार से लिंक होना चाहिए और जो केवाईसी है वह अपडेटेड होनी चाहिए, यानी कि आपका आधार, पैन कार्ड और बैंक ये केवाईसी आपके यूएन के साथ में अपडेटेड होनी चाहिए। अभी सबसे पहले हमें जाना है ईपीएफओ की मेंबर जो ई सेवा पोर्टल है उस पर हम लॉगिन करेंगे। इसकी ऑफिशियल जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करके इस पोर्टल के ऊपर में आप आ सकते हैं। वहाँ आपका यूएन नंबर से आपको लॉगिन करना है। जब लॉगिन हो जाएंगे तो मैनेज का ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर में। मैनेज वाले ऑप्शन में जाके आपको मार्क एग्जिट पर क्लिक करना है। जैसे आप मार्क एग्जिट पर क्लिक करेंगे वहाँ से आपकी जो प्रीवियस कंपनी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसका यूएन नंबर होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो आपकी पीएफ की जो मेंबर आईडी है वो आपको उसमें से देख लेना है कि आपकी जो प्रीवियस कंपनी थी उसकी पीएफ मेंबर आईडी कौन सी है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आपको एक डेट ऑफ एग्ज़िट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आपको उसको अपडेट करना है और उसमें जो आपने उस प्रीवियस कंपनी को क्यों छोड़ा था तो उसका रीज़न भी आपको डालना पड़ेगा। तो आपको उसका डेट ऑफ एग्ज़िट और रीज़न, क्योंकि आप उस कंपनी को क्यों छोड़ दिया था उसका रीज़न आपको दर्ज करना है। उसके बाद में ओटीपी के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ओटीपी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा यूएन के साथ में लिंक होगा, उस नंबर पे आपको ओटीपी मिलेगा। वो ओटीपी आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है, सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद में आपको उसको फाइनली सबमिट करना है। अगर मार्क एग्जिट का विकल्प नहीं दिखता तो विकल्प आपको नहीं दिख रहा है तो आप आपकी जो वर्तमान में जिस कंपनी में आप कार्यरत है या तो आप पिछली जो कंपनी थी आपकी वहाँ पर आपने सर्विस किया है तो वहाँ से भी आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करवा सकते हैं। तो आप उसके प्रीवियस कंपनी का या तो वर्तमान कंपनी में जाके आपका जो पीएफ की ऑफिस होगी वहाँ पर जाके आप उसको अपडेट करवा सकते हैं, या एम्प्लॉयर अपने जो ईपीएफओ का एम्प्लॉय उसका पोर्टल होता है उसका आईडी पासवर्ड होता है उससे उसको अपडेट कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेट ऑफ एग्जिट आपकी नौकरी छोड़ने की वास्तविक अंतिम कार्यतिथि होनी चाहिए, यानी कि जिस डेट पे आपने आपकी जॉब को लीव किया था, छोड़ दिया था, तो वह डेट अंतिम कार्य मीन्स के लास्ट दिन, जिस दिन आपने वर्क किया है, जिस दिन का आपने पेमेंट उठाया है वह डेट होनी चाहिए। डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होने के बाद ही आप आपका पीएफ या फाइनल पीएफ विड्रॉल यदि आप उसके पात्र है तो उसका आप लाभ ले पाएंगे। सभी जानकारी सही से भरना है आपको और ये ओटीपी के माध्यम से आपको पुष्टि करना है कि हाँ वो सही से वेरीफाई हो रहा है, ओटीपी सही है और उससे सही से वेरीफाई हो गया है। इसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है www.epfindia.government.in, इस पर जाके आप आपकी ऑफिशियल जो जानकारी होती है पीएफ के बारे में है, पीएफ विड्रॉल के बारे में है, पीएफ ट्रांसफ़र करने के बारे में है, तो वो आप उसकी सारी प्रोसेस इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं।